हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट समझने से पहले हम डिप्रेशन देख लेते हैं। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन ना मेनली क्या है, एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो फीलिंग होता है, इसके अंदर डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर दैट कॉज अ परसिस्ट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अब जो ये डिप्रेशन हो कहाँ रहा है और इस डिप्रेशन के टाइम पे हम क्या दे रहे हैं? एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। हमारी ब्रेन में क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि केमिकल्स मैसेंजर है। न्यूरॉन से क्या निकलता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। वही क्या करते हैं? हमारे इन सारी चीज़ों को, सैडनेस, हैप्पी है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है हमारा किसी में, या फिर किसी पर्सन का मूड जो है अच्छा है, या फिर कोई क्या है क्राइम में एक्साइटेड है, या फिर पर्सन कोई एक्साइटेड है, तो ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है? हमारे न्यूरोट्रांसमीटर से। न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ से आते हैं? न्यूरॉन से आते हैं। न्यूरॉन से डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आएंगे जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को बोलते हैं केमिकल मैसेंजर। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कोई मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई सैडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, कोई लॉस ऑफ इंटरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर इन सारी चीज़ों में अल्ट्रेशन आ जाए तो उसकी वजह से पर्सन क्या है? डिप्रेस्ड हो सकता है, या फिर पर्सन क्या हो सकता है? डिप्रेशन में जा सकता है। तो हम उस टाइम पे एंटी डिप्रेसेंट पर्सन को देंगे। सो इंट्रोडक्शन पे आते हैं। व्हाट आर एंटी डिप्रेसेंट? एंटी डिप्रेसेंट आर द ड्रग्स यूज टू ट्रीट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है? फीलिंग ऑफ सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, या they improve mood, anxiety, sleep, appetite and mental activity. They act by increasing neurotransmitter in the brain, example serotonin, dopamine. हमने इस पॉइंट में बात कर रहे हैं कि ये क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स को इंक्रीज़ कर देता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स ही वो एक केमिकल मैसेंजर है। न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर क्या होता है? डोपामाइन, सीरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन जो होते हैं, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। अब यही जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पर्सन के मूड के, एनजाइटी के रिलेटेड या सैडनेस से रिलेटेड। अब यही कम हो गए तो हम क्या हो गया? पर्सन को डिप्रेशन हो गया। अब हमें डिप्रेशन से सही करना है पेशेंट को, तो हमें एंटी डिप्रेसेंट देने पड़ेंगे। अगर एंटी डिप्रेसेंट काम किस पे करता है? इनके लेवल को ही इंक्रीज़ कर देगा। द एक्ट बाय इंक्रीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? डोपामाइन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इनके लेवल को इंक्रीज़ कर देगा ब्रेन में, ताकि क्या हो? पर्सन दोबारा नॉर्मल स्टेट में आ सके। एग्जाम्पल ये है हमारे सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है। सो डेफिनेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट है। एंटी-डिप्रेसेंट्स आर द मेडिकेशन यूज्ड टू रिलीव सिम्पटम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, एंड अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स बाय अल्टरिंग ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर लेवल। अल्टरिंग ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर लेवल का मतलब है कि सीरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामाइन के लेवल को क्या कर देना? इंक्रीज़ कर देना। अब इनकी वजह से ही, इनके कम होने की वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर की कम होने की वजह से ही डिप्रेशन में पेशेंट गया। अब इनके लेवल को इंक्रीज़ कर दिया, तभी क्या हो गया? पर्सन जो अपने नॉर्मल स्टेट में आ गया। तो ये डेफिनेशन है एंटी डिप्रेसेंट की। देन हम क्लासिफिकेशन बात करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है एंटी डिप्रेसेंट की? क्लासिफिकेशन डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं रीअपटेक। रीअपटेक क्या है? रीएब्जॉर्प्शन। अब हम डिस्कस करेंगे फर्दर, रीअपटेक भी आएगा क्लासिफिकेशन में। तो रीअपटेक का मतलब है रीएब्जॉर्प्शन। अब जो क्या, ये न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन से क्या आ रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो साइनेप्स पे आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट अब ट्रांसमिशन होना है, तो वो सीरोटोनिन, डोपामाइन सब कुछ हो सकता है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन हो सकता है। अब इनके रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर देना? इंक्रीज़ कर देना, ताकि क्या होगा? पर्सन को रिलीफ हो सके डिप्रेशन के सिम्टम से। तो ये क्या हो रहा है? रीअपटेक करना हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सीरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन पे हम बात करते हैं सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI। सेकेंड वन इज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, TCA। मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, MAOI। सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं इन सबको। सबसे पहले हम बात करते हैं सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे। इसमें हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, सीरेटोलाइन एंड फिलोक्सेटाइन। सीरेटोलाइन एंड फिलोक्सेटाइन क्या होते हैं? मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब इंक्रीज द सीरोटोनिन लेवल इन द ब्रेन। सीरोटोनिन को हम दूसरे नाम से 5-HT के नाम से भी हम जानते हैं। सीरोटोनिन के लेवल अब क्या हो रहा है इसमें? सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। नाम से ही पता लग रहा है कि ये सीरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज़ कर देगा। सीरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज़, अब डिक्रीज़ हो गया तभी पर्सन को डिप्रेशन हो गया। अब इंक्रीज़ कर दिया हमने तो क्या हो गया? पर्सन नॉर्मल हो सकता है। अब सेलेक्टिवली सीरोटोनिन का मतलब है सेलेक्टिवली हम सीरोटोनिन को ही कर रहे हैं, इसके अंदर इंक्रीज़ के लेवल को ही हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। रीअपटेक मींस रीएब्जॉर्प्शन, दोबारा रीएब्जॉर्प्शन होने से हम बचा रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। अब रीएब्जॉर्प्शन मतलब दोबारा रीएब्जॉर्ब होगा, न्यूरॉन के पास चला जाएगा। जैसे हमने बात की थी कि न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर आए, जैसे सीरोटोनिन आए, जो दोबारा रीअपटेक हो गए, रीअपटेक ये न्यूरॉन्स के पास चले जाएंगे, तो हमें रीअपटेक नहीं होने देना,
फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमें रीअपटेक नहीं होने देना। अगर सेरोटोनिन रीअपटेक हो जाएगा, मतलब रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो न्यूरॉन के पास वापस चला जाएगा और जो क्या हो रहा है, इसका लेवल यहाँ पे कम हो गया, जिसकी वजह से पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है, दोबारा एंजाइटी, मूड क्या हो सकता है, स्टेबलाइज नहीं हो सकता, अनस्टेबलाइज मूड देखने को मिल सकता है। अब हमें इसके लेवल को ही इंक्रीज़ कर दिया, सेरोटोनिन के लेवल को ही ठीक कर दिया। स्टार्टिंग में हमने बात की थी सेरोटोनिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामाइन के लेवल को हमें इंक्रीज़ करना है, इसको डिक्रीज़ नहीं होने देना। अब ये डिक्रीज़ हो रहा था रीअब्जॉर्ब होने के बाद। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स पता लग गए क्या। सो इस वाले क्लासिफिकेशन में सेरोटोनिन का लेवल क्या हो गया, सिंपली इंक्रीज़ हो गया ब्रेन के अंदर। इफेक्ट क्या शो हुए हैं, एनहांस सेरोटोनिन लेवल कैन अल्टरनेटिव सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन बाय रेगुलेटिंग मूड एंड इमोशन। इस इंक्रीज़ होने की वजह से सेरोटोनिन का लेवल ब्रेन के अंदर इंक्रीज़ होने की वजह से पर्सन को जो क्या है, सिम्टम्स जो डिप्रेशन के थे वो अल्टरनेटिव हो गए हैं, चेंज हो चुके हैं, मूड जो है वो स्टेबलाइज हो चुके हैं, इमोशंस क्या हो सकते हैं, चेंज हो चुके हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर SNRI। इसमें हमारे एग्जाम्पल आते हैं वेल्फेरेक्सिन एंड ड्यूलोएक्सिटिन। अब इसमें क्या हो रहा है, नेम के अकॉर्डिंग सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को हमें ब्रेन के अंदर इंक्रीज़ कर देना है। इसमें हमारे दोनों के दोनों लेवल क्या होंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। रीअपटेक इनहिबिटर्स मींस रीअब्जॉर्प्शन को हमें रोकना है, इनहिबिटर्स मींस इनहिबिट करना, रीअपटेक मींस रीअब्जॉर्प्शन। तो हमें इन दोनों के लेवल को रीअब्जॉर्ब होने से बचाना है, कम करना है। अगर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, न्यूरॉन के पास वापस नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है कि लेवल जो हो गया इंक्रीज़ हो गया। अब वो क्या हो गया, जो साइड इफ़ेक्ट्स जो हमारे मूड, इमोशन, डिप्रेशन हो गए, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स कम देखने को मिलेंगे। तो सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन में क्या हुआ, इंक्रीज द लेवल ऑफ द सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इन द ब्रेन बाय प्रिवेंटिंग देयर रीअपटेक इनटू नर्व सेल। प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया रीअपटेक होने से नर्व सेल के पास दोबारा। अब इसमें नो सिग्निफिकेंट एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट। अब इसमें एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट के साइड इफेक्ट कोई भी दिखाई नहीं देंगे जो बाकी ड्रग्स में दिखाई दे रहे थे। अब इसमें क्या था, बाय इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। सेकेंड वाले क्लासिफिकेशन में अब SNRI हेल्प कर रहा है डिप्रेशन एंड एंजाइटी के डिसऑर्डर को कम कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो ये हमें याद रखना है कि जो सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, इसमें ये मैनेज कर रहा है डिप्रेशन को और एंजाइटी के डिसऑर्डर को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, कम कर रहा है। थर्ड क्लासिफिकेशन इज मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जिसमें आता है फिनालाइजाइन, इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अभी इसमें बोल रहा है ऑक्सीडेज क्या होता है, एक तरीके का एंजाइम है। अब इसमें सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो ये क्या कर रहा है, ये एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है ताकि क्या हो सके, अच्छे से एंजाइम का इनहिबिट होने के बाद मूड स्टेबलाइज हो सके। इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम जिसका नाम है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज विच ब्रेक DNS। फोर्थ क्लासिफिकेशन इज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। क्लासिफिक एग्जाम्पल में है इमाप्राइन एंड एमिट्राप्राइलिन। अब ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो हमारी फोर्थ और लास्ट क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या हो रहा है, TCA ब्लॉक द रीअपटेक या फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, दिस इंक्रीज द केमिकल इन द ब्रेन एंड इंप्रूव मूड। अब ये भी क्या कर रहा है, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को इंक्रीज़ कर रहा है और रीअपटेक होने से बचा रहा है। सो हम साइड इफेक्ट डिस्कस करते हैं वन बाय वन हर एक की क्लासिफिकेशन के। SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एंड SNRI मीन्स सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। इन दोनों के हमें साइड इफेक्ट में क्या देखने को मिलेंगे, स्टमक अपसेट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, सुसाइडल थॉट। हो सकते हैं कि पर्सन की जो है आफ्टर दिस मेडिकेशन इन दोनों के क्या हो सकता है, सुसाइडल थॉट्स, पर्सन क्या है, सुसाइडल थॉट्स क्या हो सकते हैं, इंक्रीज़ हो सकते हैं। सेरोटोनिन सिंड्रोम, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेने से क्या हो सकता है, सेरोटोनिन सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है इस सेरोटोनिन सिंड्रोम में। TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट MARI मीन्स मोनोअमाइन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर्स में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया साइड इफेक्ट हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स का काउंट क्या हो चुका है, डिक्रीज़ हो चुका है। सीजर्स में ये जो है साइड इफेक्ट, सीजर्स देख सकते हैं हम, सीजर्स भी साइड इफेक्ट की तरह हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट, MI, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। MAOI मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, हाइपरटेंशन, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, एंजाइटी, एनोरेक्सिया। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, एंजाइटी, एनोरेक्सिया साइड इफेक्ट हो सकते हैं MAOI में। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब ये मेडिकेशन हमें नहीं देनी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में, मेनिया। अब इसमें क्या होएगा, पर्सन जो होएगा एक्साइटेड हो जाएगा, मोर एक्साइटेड हो जाएगा। मेनिया में पर्सन जो होएगा वो हर एक काम के लिए एक्साइटेड होएगा, एक्साइटेबिलिटी दिखाएगा। सीवियर लीवर डिजीज़, कार्डियक एरिथमिया, MI, हार्ट ब्लॉक। ग्लूकोमा में हम TCA नहीं देंगे। डू नॉट यूज़ MAOI, SSRI एंड SNRI को सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन सिंड्रोम्स देखने को मिलेंगे जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट।
व्हाट आर द इंडिकेशंस, हमें कब कब ये देने हैं। हमने बात कर ली साइड इफेक्ट की, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, डिप्रेशन के टाइम पे क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट है तो डिप्रेशन के टाइम पे, रिकरेंट पैनिक अटैक, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबिया, एनुरेसिस क्या होता है, बेड वेटिंग, स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्मोकिंग सेंसेशन के टाइम पे हमें देना है विप्रोइन एंड एनुरेसिस इमेप्राइनम। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एंटी डिप्रेसेंट की क्लासिफिकेशन, साइड इफेक्ट, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस।